तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई जो आएगा इनको हरा के निकल जाएगा, कोई आएगा इधर से निकल जाएगा, कोई आएगा उधर से निकल जाएगा। तो टीम के अंदर एक्सपीरियंस की कमी तो बिल्कुल नजर आई हमें। टाइम पे क्लिक हुआ, सही टाइम पे परफॉर्मेंस निकली, सही टाइम पे भारत जो है उसने जिम्बाब्वे को गिच्ची से दबोच लिया। हाँ, क्योंकि भारत को पता था कि ये जरूरी है, अगर यहां से जिम्बाब्वे को गिच्ची से ना दबोचते तो टाइम टाइम फिश थी भी, समंदर अभी भी पार करना बाकी है। मैं बता रहा हूं आपको, वेस्ट इंडीज की टीम को जिसने हल्का लिया है ना, वो फिर सबसे नादान इंसान है। जो वेस्ट इंडीज की फेवरेट्स हैं, फेवरेट्स, अगर भारत को ये मार देते हैं ना ये अगले मैच के अंदर और क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि ये फाइनल भी खेलेंगे। इतनी स्ट्रांग टीम लग रही है, पेपर्स के ऊपर इतनी स्ट्रांग T20 के अंदर टीम लग रही है कि अगर भारत को हरा लिया तो ये फाइनल खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और कल आमिर से भी बात हो रही थी, हमने कहा हाँ आमिर क्या बना है, स्लोगर 50 कर गए। कहते हैं हाँ स्लोगर भी तो रोज 50 करते ही हैं। कहते हैं ये कहाँ लिखा है कि कोई स्लोगर हो वो 50 नहीं करेगा, 50 तो करेगा। तो कहते हैं लेकिन सेंसिबल खेला है, तो एक अच्छा कमबैक किया है भारत ने। भाई लोगों, ये चीजें चल रही हैं भारत की तरफ से। भारत खतरे की घंटी तो वेस्ट इंडीज ने आपके लिए बजाई है ना, बजाई है ना। वो इसलिए बजाई है कि उनकी वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर सारे इंपैक्ट प्लेयर, ठीक है, सारे इंपैक्ट, शुरू से सुबह से शुरू करो रात हो जाती है, उनके छिक्के मारने वाले प्लेयर आते हैं और वो खेलते भी वैसे ही हैं। हाँ, थोड़ी सी सेंस की थोड़ी कमी नजर आती है, लेकिन अब आप पिछले मैच के अंदर देखें अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के ऊपर वाले 5-6 बैट्समैनों में चला ही कोई नहीं, कोई नहीं चला। और नीचे से आके होल्डर और वो दूसरे जो उनके शेफर्ड प्लेयर हैं वो चले हैं, 180 कर गए हैं यार। अभी और कोई नहीं चला, दो चले हैं 6 के बाद तो 180 पे। बड़ी खतरनाक टीम है और अच्छी खासी इंडिया की बॉलिंग है टीम उनकी। किसी, वो कहते हैं ना कि वेवी किस्म के एटमॉस्फेयर से निकलती है और पाकिस्तान उस भंवर में फंसा रहता है, तो हमारे कुछ दिग्गज खिलाड़ी ना मंजर आम पे आते हैं और ऐसी ऐसी सना भाई चीजें लेके आते हैं सामने कि वो कहते हैं वो सीना को भी करूं या अपने बाल नोचूं क्या करूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी वेस्ट इंडीज को कहा गया कि तुम हार जाओ, श्रीलंका को कहा गया तुम्हें इवेंट दिया तुम भी हार जाओ, हैं। और फिर कहा जाता है कि जी इंडिया को मार्जिन दिया जाता है, आईसीसी उनके लिए विकेट्स ऐसी तैयार कर देता है। पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडिया है कि बहनोई है आईसीसी ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਰੇਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ना कोई बात। क्या चक्कर क्या है हमारे, मुझे ये बताए हमारे जो एक्स क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इनको मसला क्या है, इनका मसला क्या है बेसिकली। शोएब भाई, मैम इसके दो चीज़ें हैं। एक ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियली और बाकी चीज़ों के ऊपर या होस्टिंग के एतबार से हों, वो आईसीसी बीसीसीआई के लिए करता है, वो हम सब जानते हैं और हमें पता भी है, सर वो एक मिनट एविडेंट है। एक मिनट एक मिनट। लॉजिक है, ये भारत का लॉजिक होता है। लेकिन मैं बताऊं, उसमें अगर क्रिकेट की इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। वहां तक ठीक है कि उनको पैसा ज्यादा आ रहा है, उनको मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन जिससे क्रिकेट हर्ट हो रही है वो नहीं होने चाहिए। ये बात एग्जैक्टली ठीक है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब मैं ये ले रहा हूँ साकिब, तो मुझे बांग्लादेश को निकाल दिया, वो गलत है। बांग्लादेश की बात मान लें, पॉलिटिकल चीजें को आप बीच में मत लेके आए, किसी को मिलने हैं, वो भी मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये जो हम लोग कहते हैं ना कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार गया और फलान जानबूझ के हो गया, ये अगर कोई बात करता है ना, जो भी बात कर रहा है, वो भारत का नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है। अब पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा था, थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। वजह क्यों? आधों को ये था कि यार इंडिया भी तो हारे हुए है ना, चलो कोई गल नहीं, इंडिया भी तो वर्ल्ड सेमीफाइनल तो बाहर ही है ना। हम लोगों ने तो ये कैलकुलेट किया हुआ था ना, लोगों ने, जी बेशतर जी ने। जी जी ठीक है, जी जी अब तो वो जीता, उसके लिए रास्ता बन गया। रास्ता बना तो हमने कहना शुरू कर दिया कि यार भारत है ना, उनके वास्ते खास फेवर होंगी होगी। हम्म मैंने भी सुबह वीडियो की इसी चीज के ऊपर। मैं कहता हूँ वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार रहा होगा जी साउथ अफ्रीका से। जिन लोगों का भी ये लॉजिक है मैं मान लेता हूँ, फलां के लिए पिच अच्छी कर दी, वो भी मैं मान लेता हूँ। फलां श्रीलंका ने को भी कह दिया जनाब तू हार जा क्योंकि पाकिस्तान लोग के नहीं आने देना, चलो वो भी मान लेना। लेकिन पाइन तुसी इंग्लैंड ऐसे में आपकी तैयारी फिर पहले से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। जाहिर बात है जब जब आपको आपको पता पता होता है, है कि मैं इम्तिहान में मुश्किल सवाल आएंगे या और अनसीन और क्वेश्चंस मेरे आएंगे। लिए फेवर भी नहीं है, तो मेरी मेहनत उनसे ज्यादा होनी चाहिए ना। पहली बात तो ये है। एग्जैक्ट हाँ वो एग्जैक्ट। आप इंग्लैंड से हार गए, वो क्यों हारे हो? पहली बात।
आप हम्म, अपनी गलत स्ट्रेटजी की वजह से हारे हो, ठीक है। हम्म, वेस्ट इंडीज किससे हारा है? साउथ अफ्रीका से। और हम्म। साउथ अफ्रीका वो टीम है जिसने वर्ल्ड कप की सबसे बेस्ट टीम इंडिया को हरा दी है, और हाँ आप कह जी, रहे हो कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा उससे। ये क्या हाँ जी, लॉजिक है? और अनअपोज्ड यानी कि कोई भी मैच हारे हुए जा रहा है साउथ अफ्रीका ठीक है, आगे। 2 हम्म, वर्ल्ड कप में 1 मैच हारा साउथ अफ्रीका भी, हम्म। वो भी फाइनल। वो भी फाइनल। हम्म, ठीक है, आप कह रहे हो जी उस वो वेस्ट इंडीज से जानबूझ के हारा है। कुछ दिमाग ओ वेस्ट इंडीज कौन है जो नेपाल से 2-1 से हार गई है? बताता हूँ मैं। आपको पता है, चूंकि हमारा आपके साथ बड़ी दोस्ती है, हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है मुझे भी पता है। मैं यहाँ पे शुरू हो जाऊं और भारत के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दूं, ये जनाब फिक्स करते हैं, ये फलां को ये कर दिया, बॉल के अंदर चिप डाल दी, मेरी वीडियो बिकेंगी, मैंने लोग पावे बेवकूफ क्या। मेरे हम्म। वीडियो बिकेगी ना, मुझे डॉलर आएंगे ना। Exactly। 5 साल के मैच गिने आप, हम्म, सॉरी ये 5-6 इवेंट्स के मैच गिने हम्म। आप लोग दुबई में खेले, जी आप लोग बिल्कुल। न्यूयॉर्क में खेले, आप लोग चले, मेलबर्न में खेले, आप लोग चले। पाले केले में खेले, आप लोग अहमदाबाद खेले। कोलंबो में खेले। होर किहड़ी जगह दसो ना कि इस सारी जगह ते हुण तुसी हारे हो। चलो एक हम्म, पाले केले वाला मैच होया नहीं, अगर हो ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਨਾ ਸੀਗਾ। हाँ। किथे होवे दसो मैनू ਕਿਹੜੀ चीज सूट कर दी। मेलबर्न वाला तो मैच जीत रहे थे, 2-3 मैच ऐसे हैं जो बहुत टाइट हुए हैं, हम अपनी सही बोंगी है, वजह हाँ। अपनी बोंगी सही वजह से है। हारे हैं। जी। अब न्यूयॉर्क का मैच है, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने, मगर सबसे टाइट मैच वही हुआ पाकिस्तान इंडिया का, वो हम यही अपनी सही, गलती की हाँ। वजह से हारे। इसमें क्या हम्म, पिच का लेना देना था? और अगर पिच का लेना देना था तो ये कोलंबो की जो पिच थी, वो तो हम्म, आपको आपने 5-6 स्पिनर, खुद कोच कह रहे हैं हमारे 6 स्पिनर है, आपके हम्म। 5 रेगुलर स्पिनर खेले हैं उसके अंदर, मतलब जिसको हम स्पिनर कहते हैं। आपका शादाब है, नवाज है, अबरार था, उसमें तो अबरार भी खेला है, जी, उस्मान जी। तारिक था। तो उन्होंने आगा क्या था। क्लासी क्या क्लासी खिलाई ईशान किशन उस दिन। हम्म। 175 रन उस पिच के ऊपर, 230-50 रन के बराबर थे। सही कह रहे हैं। वो पिच वो थी जिसमें आप सो नहीं कर सके सुकून दे नाल। हम्म। ऐसा ही है ना सर? और बिल्कुल, आपको कैसी बिल्कुल। पिच मिले? हम्म, आप फास्ट पिच मेलबर्न में भी खेल चुके हो, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ स्पिन हम्म, ट्रैक ਤੇ खेले, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰੇ हो। ਤੁਸੀਂ हम्म। ऑकवर्ड पिच न्यूयॉर्क की जहां पे न्यूयॉर्क 119 उस दिन का हाईएस्ट रन है, पहली दफा, वहां पे हाँ भी पहली दफा वो मैच हो रहा था वहां पे, सही कह रहे हैं। आपका 5 या 6 नंबर का एक ही बैट्समैन आप लोगों ने रखा है जिसको एक बार मैच खिलाया, नहीं खिलाते, वो है आपका ख्वाजा नाफे। जी। इंडिया का है रिंकू सिंह, कोई हम्म। मुकाबला है? दूर दूर तक नहीं है। ओके, दूसरे नंबर पे आ जाए, आपका है साइम अयूब और साबजा फरहान, उनका है ईशान किशन और अभिषेक तो शर्मा, कोई दोस्तों कैसी मुवाजना है लगी एक आपको ये पाक मीडिया की रिएक्शन वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं मीडिया रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।